नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में हम देख चुके हैं बजट। बजट में के लिए हमने 3 क्लासेस की। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम देखेंगे जो भारतीय संविधान में फंड्स का क्या प्रावधान है, यानी निधियों का क्या प्रावधान है। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार की निधियों का वर्णन है। तो देखते हैं तीनों प्रकार की निधियों। तो निधियां कितने प्रकार की हमारे संविधान में? 3 फंड्स की बात की गई है हमारे संविधान में। ठीक है, पहला क्या है? पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 क्लोज 1, अनुच्छेद 266 क्लोज 1 में। ठीक है, यानी भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि। ठीक है, जो दूसरी है, दूसरी निधि कौन सी है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का लोक लेखा, भारत का लोक लेखा। ठीक है, और ये किसमें है? ये है आर्टिकल 266 क्लोज 2, अनुच्छेद 266 क्लोज 2 में। और जो थर्ड है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि। ठीक है, और ये किसमें है? ये है आर्टिकल 267 में। अब देखेंगे मतलब तीनों प्रकार की जो निधियां हैं, जो फंड्स हैं, उनको अलग अलग देखेंगे कि किस में क्या दिया हुआ है। तो कितने फंड हमारे संविधान में, कितने फंड का प्रावधान है? 3 का। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत का लोक लेखा, और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की आकस्मिक निधि। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो संचित निधि है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। भारत की संचित निधि। मैंने बजट की क्लास के दौरान ये बताया था कि जो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन से हैं, उनके बारे में बताया था। तो सारे के सारे एक्सपेंडिचर किससे किए जाते हैं? वो भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किए जाते हैं। और अगर अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से, यानी पार्लियामेंट में अप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक पारित करके कोई अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई व्यय करना, कोई एक्सपेंडिचर करना है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे इतना अगर खर्च किया जाता तो इसमें पैसा आता कहां से है, ये देखते हैं। पैसा आता कहां से है? ठीक है, तो सबसे पहले तो जो जितने भी रिवेन्यू है, जितना भी राजस्व भारत सरकार के द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है, यानी सॉरी क्रिएट नहीं, रिसीव किया जाता है, ऑल रिवेन्यू रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, भारत सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व। ठीक है, जैसे कर और गैर कर होते हैं इसके अंदर, मतलब जो टैक्स लगाते हैं, वो टैक्स से जो पैसा आता है वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। गैर टैक्स टैक्स भी होते हैं जैसे। ठीक है, तो जितना भी भारत सरकार को पैसा मिलता है, राजस्व मिलता है, वो सारा का सारा कहाँ जाता है? वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और फिर उसमें से जो मैंने बताया, जो भारित व्यय है, चार्ज एक्सपेंडिचर चार्ज कौन होता है, और जो अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से जो खर्चे किए जाते हैं, वो फिर यहाँ से किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्या है? भारत सरकार द्वारा
प्राप्त राजस्व, उसके बाद सारे के सारे लोन जो सरकार के द्वारा मतलब जो ट्रेजरी बिल के माध्यम से दिए जाते हैं, ठीक है, ऑल लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट, ऑल लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, किसके द्वारा, ट्रेजरी बिल के द्वारा, ठीक है, राजकोष विधेयक, राजकोष विधेयक के द्वारा, ट्रेजरी बिल के द्वारा मतलब जो इशू किए जाते हैं जितना भी मतलब ऋण है जो सरकार के द्वारा जो क्या है ऋण जो रेज किया जाता है, यानी भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब ट्रेजरी बिल हो गया, और अन्य कोई लोन है, कोई और लोन के माध्यम से, यानी और ऋण के माध्यम से अगर कोई भी पैसा क्रिएट करती है, कैसे, जैसे भारत सरकार ने मान लो ट्रेजरी बिल के माध्यम से कोई लोन दे दिया, किसी अन्य बैंक को दे दिया या किसी भी फर्म को दे दिया, तो उससे जो मतलब लोन से क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो सारा का सारा इंटरेस्ट किसमें कैलकुलेट, किसमें इकट्ठा हुआ, वो भारत की संचित निधि में। संचित का मतलब होता है एक, सबको इकट्ठा करके एक जगह रखना, ठीक है। उसके बाद जो ये हो गया, उसके बाद जैसे जो भी मतलब सरकार लोन देती है उसकी जो रीपेमेंट होती है, ठीक है, यानी रीपेमेंट ऑफ लोन। थर्ड क्या है, ऑल मनी दैट इज रिसीव्ड बाय रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है, यानी ऋण पुनर्अदायगी से प्राप्त धन, ठीक है, पुनर्अदायगी से प्राप्त धन, यानी जो ऋण है जो भारत सरकार ने दिया हुआ, उसके बाद जब उसको वापस किया जाता है तो वो भी किस में रखा जाता है, वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा सा आपको याद रखना है, भारत की संचित निधि से ये है जो मतलब भारत की संचित निधि में पैसा यहाँ से आता है, और उसके बाद मैंने बताया कि एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और अप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से, विनियोग विधेयक के माध्यम से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फिर ये जो पैसा है वो खर्च किया जा सकता है, व्यय किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है पब्लिक अकाउंट। सेकंड क्या है, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में आर्टिकल किसमें है, 266 क्लोज 2 में है, और उसमें देखते हैं क्या क्या है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भारत का लोक लेखा, भारत का लोक लेखा, ठीक है, भारत का लोक लेखा। इसमें कौन से मनी हो गए, ऑल द मनी, ब्रैकेट में लिख लेना, अदर देन credited in consolidated fund of India, consolidated fund of India, all the money other than credited in consolidated fund of India, यानी जो consolidated fund of India में जो धन है उसको छोड़ के जो सारा का सारा पैसा है किसके द्वारा, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI लिख रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि में धन को छोड़कर भारत सरकार द्वारा प्राप्त पैसा, प्राप्त धन,
ठीक है, यानी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसको छोड़ के बाकी जो सारा पैसा भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है वो कहाँ रखा जाएगा, वो रखा जाएगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। जैसे प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट होता है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट जो होता है मतलब जो भविष्य निधि जमा होता है, भविष्य निधि जमा जिसको बोलते हैं, ठीक है, भविष्य निधि जमा। और क्या है, जैसे सेविंग बैंक डिपॉजिट है, ये तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अलग है, यानी जो बचत बैंक जमा, यानी बैंक में जो सेविंग के रूप में जो पैसा है वो भी ठीक है। उसके बाद और जैसे जो जुडिशियल डिपॉजिट होता है, जुडिशियल डिपॉजिट यानी जो न्यायिक जमा होती है, मतलब किसी के ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाई है और फिर वो जमा होती है, वो कहाँ पे, वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जमा किया जाता है। जैसे और डिपार्टमेंटल जो डिपॉजिट होते हैं, अलग अलग विभागों के द्वारा जो पैसा जमा करवाया जाता है, ठीक है, यानी विभागीय जमा, ठीक है, विभागीय जमा, ठीक है। तो और भी है, मतलब ये एग्जांपल दिए मैंने आपको। अब देखो जो मतलब प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया, सेविंग बैंक अकाउंट, जुडिशियल डिपॉजिट, या फिर जिस तरह से डिपार्टमेंटल जो कमेटीज के द्वारा डिपॉजिट, मतलब डिपार्टमेंट के द्वारा भी अलग अलग विभागों के द्वारा जमा किया जाता है। अब देखो इसमें मतलब जो पूरा का पूरा ये जो पब्लिक अकाउंट है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, ये ऑपरेट किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव, यानी किसका, अगर सीधा सीधा बोले तो कार्यपालिका का नियंत्रण इसके ऊपर होता है। कार्यपालिका क्या होता है, इसके ऊपर नियंत्रण होता है, ठीक है, कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। और इसमें से अगर पेमेंट करनी हो, क्या करनी हो, इसके से अगर पेमेंट करनी हो, यानी अगर कोई पैसा इसके अंदर से देना है तो नो नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, नो नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं है, अनुमोदन की जरूरत नहीं, ठीक है। यानी ये नहीं कि इसमें से पैसा अगर जमा करना तो संसद से अनुमोदन लेना पड़ेगा, यानी विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बिना किसी संसद के अनुमोदन के, ठीक है। और जो पब्लिक अकाउंट का, अब देखो पैसा दे दिया, पैसा ले लिया, ठीक है, पैसा आ गया और पैसा दे दिया कार्यपालिका के द्वारा, मतलब इसका नेचर कैसा हो गया, फिर इसका नेचर हो गया भाई बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे होती है, बैंक में पैसा दे दिया, बैंक से पैसा निकलवा दिया, तो इसका नेचर कैसा है, यही लिख लो, नेचर कैसा इसका, किस प्रवृत्ति का है, ये है बैंकिंग ट्रांजैक्शन की तरह, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है, यानी बैंक के लेन देन की तरह, बैंक लेन देन, ठीक है, बैंक लेन देन की तरह ही, ठीक है। तो ये थी क्या, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो लोक लेखा है उसके बारे में, जो सेकंड टाइप की जो फंड्स था, जो निधि है दूसरी प्रकार की, ठीक है, उसके बारे में देखा। अब देखते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी भारत की आकस्मिक निधि। देखो नाम से ही पता चल रहा है कंटिजेंसी, कंटिजेंसी का मतलब अगर देखें तो इसका सिनोनिम होता है जैसे इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी जिस फंड की जरूरत पड़ती है, मतलब ये लगा लो कि आपातकाल के दौरान, मतलब आपातकाल ये नहीं समझना राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, मतलब आकस्मिक धन की जरूरत पड़ती है, एकदम से अगर किसी धन की जरूरत पड़ेगी तो कहां से विड्रॉ किया जाएगा, वो विड्रॉ किया जाएगा कहां से, वो विड्रॉ किया जाएगा फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, जो थर्ड टाइप ऑफ फंड है हमारे संविधान में, जिसका प्रावधान है आर्टिकल 267 में, 267 में, ठीक है।
तो थर्ड कौन सा है? थर्ड है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल किसमें बताया? 267 अनुच्छेद 267 में, ठीक है। भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि। अब देखो, भारत की आकस्मिक निधि है, इसका मतलब क्या है? ये जो अमाउंट है, ये मतलब भारत की आकस्मिक निधि से अगर अमाउंट निकालना तो किसके द्वारा, वो एक विधि बनाकर निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी जो अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय लॉ टाइम टू टाइम। इसमें कितना धन होगा वो भी किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। अमाउंट इज डिटरमाइंड बाय लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। यानी समय समय पर क्या है, मतलब समय समय पर विधि द्वारा जो निर्धारित प्राप्त निधि विधि द्वारा तय धन बोल लीजिए, ठीक है, तय धन, ठीक है। मतलब समय समय पर ये संसद में विधि बना के तय किया जाता कि अब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में कितना अमाउंट रखा जाएगा, ठीक है। और मतलब जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है उसका एक एक्ट भी है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, यानी भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम, भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950, ठीक है। भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950। और जो मतलब इसमें अमाउंट होता है वो उसके ऊपर सारा नियंत्रण किसका होता है? सारा का सारा नियंत्रण किसके होता है? राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। यानी प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी क्या है, ऐसे लिख लो सीधा, राष्ट्रपति का क्या होता है? नियंत्रण इसके ऊपर होता है। और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में जो पेमेंट की जाती है वो एडवांस किया जाता है, ठीक है। क्या की जाती है? मतलब इसके अंदर एडवांस यानी अग्रिम। भाई ये नहीं कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में धन ही नहीं है और कोई देश में आपातकाल आ गया, मतलब कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया और मतलब कंटिजेंसी फंड की जरूरत पड़ी तो उसके लिए फिर उसके बाद संसद बैठेगी, और ऐसा नहीं। पहले ही इसके अंदर, और जैसे 500 करोड़ रुपए इसके अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर कंट्रोल कंट्रोल किसका है? राष्ट्रपति का है। और ये मतलब इसके अंदर कहां से अग्रिम पैसा रखा जाता है, ठीक है। क्या रखा जाता है? अग्रिम पैसा रखा जाता है। अब इसको मतलब जैसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर धन निकालना तो किसके द्वारा निकाला जाता है? वो मतलब निकाला जाएगा जो मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वित्त सचिव होते हैं, किसके बिहाफ पे? राष्ट्रपति के बिहाफ पे, ठीक है। यानी द फंड इज हेल्ड बाय, द फंड इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति के और वित्त राष्ट्रपति और वो राष्ट्रपति के माध्यम से, मतलब वित्त सचिव के माध्यम से राष्ट्रपति क्या है, इसको पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा, ये याद रखना, फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा इसको क्या है, राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के भी आप पे फाइनेंस सेक्रेटरी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह से जो पब्लिक अकाउंट था वो एग्जीक्यूटिव ऑपरेटेड था, यानी उसके ऊपर तो नियंत्रण किसका था? वो कार्यपालिका का था। यहां पे भी क्या है? ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका का नियंत्रण,
कार्यपालिका का नियंत्रण इसके ऊपर रहता है। ठीक है, किसका? कार्यपालिका का नियंत्रण इसके ऊपर रहता है। ठीक है, ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव। तो ये थी भारत की आकस्मिक निधि, यानी 200 आर्टिकल 267 में। सीधा सीधा ऐसे याद रखिए, जब जरूरत पड़ता है, जब मतलब एकदम से पैसे की जरूरत पड़ती है, अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई आपदा आ जाए और किसी अन्य कारण से, तो कहां से? भारत की कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो यानी आकस्मिक निधि है जो भारत की, वहां से पैसा निकाला जाता है और राष्ट्रपति का इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब देखो, ये मत समझना कि जो पार्लियामेंट का टॉपिक है थोड़ा लंबा खींच दिया, क्योंकि टॉपिक ही बड़ा है ये। अब देखो हमारे जो पार्लियामेंट के टॉपिक में क्या क्या बचा हुआ है। एक तो पार्लियामेंट्री कमेटी बची हुई है, पार्लियामेंट्री कमेटीज, संसदीय समितियां। ठीक है, संसदीय समितियां बची हुई है। संसदीय समितियां में जैसे एडहॉक है, ठीक है, और स्टैंडिंग जो कमेटी है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 से 4 क्लास शायद इनके ऊपर लग जाएगी। और उसके बाद फिर एक क्लास में मैं करवाऊंगा सारे के सारे जो पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल हैं, यानी अनुच्छेद हैं, उनको करवाऊंगा, ताकि इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल हैं वो आपके एक जगह हो जाए और आप उनको आसानी से रिवाइज कर सको। ठीक है, कई आर्टिकल जैसे बिल्कुल सीरीज में है, जिस तरह से स्पीकर के 4 आर्टिकल हैं, सभापति के 89 to 93 है, ऐसे हैं 94 to 98 फिर किसके हैं, सॉरी 94 to 97 फिर स्पीकर के। ऐसे उनको सीरीज में एक याद करेंगे और जल्दी से वो याद भी हो जाएंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये था जो मतलब निधियां पढ़ ली। और जो ये आर्टिकल की क्लास है, ये मान के चलो 4 से 5 क्लास अभी भी हैं बाकी पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। देखो, पार्लियामेंट को जो इतना डीपली पढ़ने से एक फायदा होगा आपको। क्या फायदा होगा? जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट है, अब तो यूनियन गवर्नमेंट पढ़ ली, जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की जो का टॉपिक है उसमें फिर इतना डीपली नहीं पढ़ना। स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक एक क्लास में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो सारे के सारे प्रोविजन है जो संसद वाले होते हैं, राज्य विधानमंडल में संसद के सारे प्रोविजन होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक क्लास में हम क्या कर लेंगे खत्म, एक क्लास में हम खत्म कर लेंगे इसको, स्टेट गवर्नमेंट को। और जिस तरह से हमने प्रेसिडेंट को डीपली पढ़ा, यानी देखो अगर बात करें तो जिस तरह मैंने बता दिया भाई, जैसे पार्लियामेंट है, स्टेट में क्या है, राज्य विधानमंडल है। देखो इनको एक कंपैरिजन में करते हैं, जैसे पार्लियामेंट किस में पढ़ा हमने, संसद में, तो स्टेट में क्या पढ़ेंगे, विधानमंडल। इसमें क्या थे, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें क्या है, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद सब राज्यों में नहीं है, विधानसभा सभी राज्यों में है। तो मतलब ये देखना भाई किसमें तो विधान परिषद है या नहीं, और एक दो रिलेटेड और भी प्रोविजन देखने हैं। लेकिन बाकी के सारे जो कंसेप्ट है किससे, जो पार्लियामेंट वाले हैं, सारे के सारे प्रोविजन वही है। और जिस तरह से हमने प्रेसिडेंट देखा, राष्ट्रपति देखा, उसी तरह से स्टेट में क्या है, गवर्नर। हेड ऑफ स्टेट कौन होता, गवर्नर, और हेड ऑफ द कंट्री और नेशन कौन होता, प्रेसिडेंट। तो इसमें भी एक दो ही कॉन्सेप्ट है एक क्लास में, गवर्नर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर है उनको 2 क्लास में ही खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने जो पार्लियामेंट और जो प्रेसिडेंट का टॉपिक है वो बहुत डीपली पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें टाइम लगने वाला नहीं है। और उसके बाद से फिर थोड़ा सा सिलेबस हमारा पॉलिटी का बचेगा, उसको भी हम धीरे धीरे खत्म कर लेंगे। अप्रोक्स 1 महीने में हम खत्म कर लेंगे पूरा जो पॉलिटी का सिलेबस है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सभी चीजें आप अच्छे से समझ में भी आ रही है। उसके बाद पॉलिटी के बाद देखते हैं हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और ये मैं आपके सामने आज फिर दावा कर रहा हूं कि पूरा का पूरा कंटेंट हम करवाएंगे, क्वालिटी कंटेंट बाइलिंगुअल करवाएंगे और बिल्कुल इजी वे में करवाएंगे। ठीक है, आपने देख भी लिया होगा पॉलिटी में कैसा चला हुआ है। और चैनल पे आप जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट में बताइए जो हमारी आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी, और जो पॉलिटी की सीरीज चली हुई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। इस चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।